तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। Give it to me like तो जी मैंने यूट्यूब पे अपनी एक वीडियो बनाई थी, सॉरी टिकटॉक पे मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी और उस पर मैंने अपनी रेमेडी शेयर की थी। तो मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप खुद पे अप्लाई करके बता दें, हमें समझ नहीं आ रहा। तो आई वाज लाइक मैं बना के दिखा देती हूँ। तो आज मैं आपको अपनी रेमेडी बना के दिखाऊंगी और बताऊँगी कि कैसे यूज़ करना है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, सब कुछ बताऊँ। तो ये मेरे साथ स्टे कनेक्टेड। तो जी ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं एक रेमेडी के लिए। एक प्याज ले लें, कोई भी साइज़ का ले लें आप। 2 टेबल स्पून हमने चावल ले लिए, एक शावर ले लिया और एक बॉटल ले लिया। ये जो एक बॉटल का हिसाब है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप ये बॉटल डालें, मतलब पूरी बॉटल आपने ये भर के डाल देनी है। और जब पक के या हाफ रह जाएगा, लाइक बहुत कम रह जाएगा, तब आपने बालों में लगाना है। लाइक सारा असर उस पानी में रह जाएगा इसका। तो ये मैंने पानी डालना है और उसके बाद वो जो प्लेट बनाई थी वो मैंने इसको उल्टा दी है। छिलकों समेत कुछ नहीं करना, कुछ नहीं धोना, कुछ नहीं करना, सिर्फ इस तरह डाल देना इसके अंदर और इसको बॉईल होने का वेट करना है। और इसके बॉईल होने की जो टाइमिंग है वो पूरी 15 मिनट है। पूरे 15 मिनट आपने इसको बगैर ढके फुल आंच पे पकाना है। और लिटरली आपको नज़र आएगा जो पानी है वो ग्रीन कलर का हो गया है। तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि जी आपका टाइम डन हो गया है। तो आपने इसको चूल्हे से उतार के स्टेन करके एक जार में डाल लें, एक शावर में डाल लें, एक बाउल में डालें, वट एवर यू वांट। अगर आपकी मामा आपकी हेल्प करें इस चीज़ में तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपके बालों में लगा देंगी और अच्छे से मसाज कर देंगी उसका। तो फिर ही उसी चीज़ का असर होगा। ये देखिए 15 मिनट बाद, पूरे 15 मिनट रखा है मैंने इसको फुल आंच पे और ये देखिए इसका ये कलर आ गया, ग्रीन कलर का पानी हो गया है। तो इसका मतलब ये डन हो गया है और बहुत कम पानी रह गया। तो इतना मेरे बालों के लिए काफ़ी है। 2 ग्लास पानी था वो पक के इतना सा रह जाएगा, ठीक है। तो फिर ये आपने एक शावर में डाल लेना। अगर आपके पास शावर नहीं है तो आप किसी बाउल में डाल लें या फिर अपनी मामा को कह देंगे आपके बालों में सिर्फ रूट्स में लगा दें। तो रूट्स में लगाने के बाद आपने इसको ऐसे मसाज करना है, ठीक है। मसाज करेंगे और उसके बाद आपने उसको आधा घंटा लगे रहने देना। उसके बाद आपने नहा लेना है। तो अभी मैं भी लगाऊंगी और उसके बाद आधा घंटा लगे रहने दूंगी। उसके बाद नहाऊंगी और फिर वॉश के बाद आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। तो जी मैं नहा के आ गई हूँ। तो मैं आपको अपनी एक असली बात बताऊँ, दिल की बात, मेरा ज़रा मूड नहीं था, लाइक एक 0% भी मेरा मूड नहीं था कि मैं ना रेमेडी अपनी खुद पे अप्लाई करूँगी और नहाऊँगी, ऐसा कुछ। मुझे था कि सिर्फ मैं बनाऊँगी और उसके बाद जस्ट दिखा दूँगी कि जी ऐसे बनाते हैं। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों ने कहना है, जो मेरे फैंस हैं उन्होंने कहना है कि जी आप खुद तो लगाया नहीं है तो ये तो वो, फिर लोग बातें करना शुरू हो जाएंगे। सो इसलिए मैंने खुद भी अप्लाई कर लिया, अपने हाल लिया। और मैं एक और टिप आप लोगों को दूंगी कि जी बैठ जाता। तो मैं एक और टिप दूंगी आप लोगों की कि जी आप लोग अपने बालों को ड्राई मत किया करें। लाइक धूप में 2 मिनट आ जाए करें। 2 मिनट में जो नेचुरली ड्राई होते हैं ना, उसकी क्या ही बात होती है। तो जी अगर आप ड्राई करते हैं ना, आपके बाल ना डैमेज हो जाते हैं। तो अब ये मैं धूप में बैठूंगी कुछ देर, बाल जब ड्राई हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। तो कि मैंने प्रूफ देने के लिए नहा लिया कि जी वाकई मैंने अप्लाई कर लिया। सो 15 मिनट के बाद मिलते हैं, आई थिंक तब तक हो जाएंगे ड्राई। ये जो रेमेडी है ये सिर्फ बाल, इससे आपके बाल लंबे होंगे और जो मतलब जिनके हेयर फॉल होते हैं ये उसके लिए, सिर्फ बाल लंबे और हेयर फॉल के लिए। इससे आपके बालों में शाइन नहीं आएगी। ये नहीं कि जी आपके बाल चमकदार और ये वो, एक ही रेमेडी लगाएंगे आप तो आपके बाल ही बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, नहीं। जब मैं आपको थोड़ी सी लंबी बात बता देती हूँ, लेकिन पते की बात है ये जब मेरी शादी ना हुई थी तो मेरा एक ही काम था, लाइक ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, उसके बाद मैंने शीशे के सामने बैठ जाना और मैं सिर्फ अपने आप में देखती थी कि मेरे में कमी क्या है।
तो मतलब समझ में तो कुछ आता नहीं था, तो मैं अपने बालों को, अपनी स्किन को बहुत टाइम देती थी। तो इतनी रिसर्च करनी, इतनी रेमेडीज़ देखनी, उन इतनी रेमेडीज़ देखने के बाद जो 2-3 जो पते की रेमेडीज़ है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इंशाल्लाह आपको काम भी आएंगी। और जितना मुझे इतनी सर्च करनी पड़ी थी, आपको नहीं करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ये जो रेमेडी है, ये है बालों को लंबा करेगी और जिनके बाल बहुत ज़्यादा उतरते हैं ये उनके लिए। अगर आपको शाइन के लिए चाहिए, लाइक आपके बाल बहुत लंबे तो हैं लेकिन रूखे रूखे हैं, उसके लिए एक अलग है। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों मुझसे, मतलब लोग और भी मुझसे पूछे थे आप शैम्पू कौन सा यूज़ करती हैं, आप सीरम कौन सा यूज़ करती हैं। मैं आपको ये भी बता दूँगी मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, बट इसके अलावा मैं आप लोगों को शैम्पू करने का तरीका भी बताऊँगी। अगर आप किसी पार्लर से शैम्पू करवाते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, यार कितना अच्छा है, शायद इसका शैम्पू अच्छा है। नहीं, शैम्पू करने का तरीका अच्छा होता है और जिससे आप लोगों के बाल सॉफ्ट और ऐसे स्मूथ हो जाते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको शैम्पू करने का तरीका भी बता दूंगी, तो आप हल्के से हल्के वाला भी शैम्पू यूज़ करेंगे ना, तो आपको मतलब रिजल्ट मिलेगा उसका। सो ये रेमेडी सिर्फ इसके लिए है कि बाल लंबे होंगे और उतरेंगे नहीं। और जो शाइनिंग के लिए है वो मतलब वो ये एक अलग रेमेडी है, अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी बस बाल ड्राई होने का वेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। अच्छा, आज की रेमेडी ये थी। ये देखिए, यहाँ पे ना अपना ट्रक खुद रेंट पे लेके आते हैं और उसके बाद अपनी शिफ्टिंग खुद करते हैं। तो यहाँ पे कोई आपकी हेल्प नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता है। देखिए ये 2 लड़की हैं, उन्होंने खुद ही ट्रक लेके आई है रेंट पे और खुद ही ये ट्रक चलाएंगी और ये देखिए शिफ्टिंग भी खुद ही कर रही है। तो जब मैं आप लोगों के सामने कंघी कर लेती हूँ कि ये देखें, मैंने कोई बाल स्ट्रेट नहीं, ये साइड मैंने कंघी कर ली है, ये साइड में आप लोगों के सामने करती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने कोई स्ट्रेट नहीं किए बाल, कोई कुछ नहीं किया और ये मैं खाली कंघी करती हूँ, मेरे बाल इस तरह के हो जाते हैं। ये थी रेमेडी और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अपने बाल आजकल स्ट्रेट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मेरे बाल इतने से थे तो मैं स्ट्रेट भी करती थी। फिर जब मैंने केयर करना शुरू की और उसके ज़रा बालों की और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, सीरम लगाना होता है, स्प्रे करनी होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो भी बताऊँ कि मैं कौन सी लगाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। इस तरह से आपको यही मशवरा है कि जो गर्ल्स हैं, मुझे भी बहुत शौक था, मैंने अपना शौक पूरा कर लिया। शौक पूरा करना चाहिए, ज़िंदगी में एक दफ़ा शौक ज़रूर पूरा करना चाहिए। मुझे बहुत शौक था कि जब मैंने बालों में कलर करवाऊँ तो मैंने स्टिक्स करवाई, सूट तो बहुत की, लेकिन फिर जब वो नीचे आती है ना तो फिर वो ऐसा लगता है जैसे रफ़ बाल, लेकिन वो रफ़ नहीं है। तो कलर मत करवाया अगर अपने बालों में, जो आपके नेचुरल बाल होते हैं वो ही बहुत खूबसूरत होते हैं। और भी बहुत सारा क्वेश्चंस थे मुझे जो पूछ रहे थे कि आप अपने बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप अपने बच्चों पे बिल्कुल ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो अनियन का पानी होता है वो बच्चों की आंखों में जाएगा तो फिर रोएंगे। तो बच्चों के लिए एक छोटी सी सिंपल सी रेमेडी है, वो भी मैं आपको बता दूंगी अगर आप कहेंगे तो बस हमारे बीच में प्याज वाली रेमेडी की बात हुई थी तो मैंने वो आपको बता दिया। और अगर शाइनिंग की मतलब शाइनिंग के बारे में, सीरम, शैम्पू, जो आप लोगों ने पूछना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।